तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही विद्वान पंडित थे जिनका नाम वेदव्रत था। वे वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे और प्रतिदिन घंटों शिवलिंग के साथ मने बैठकर कठिन संस्कृत श्लोकों का पाठ करते थे। उनका मानना था कि महादेव केवल शुद्ध उच्चारण और कठिन मंत्रों से ही प्रसन्न होते हैं। उसी गांव के पास एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम धुंधुक था। वह जन्म से मूक, बोलने में असमर्थ था और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का बेटा था। धुंधु को मंत्र नहीं आते थे, लेकिन वह हर सुबह मंदिर की खिड़की से महादेव को एकटक देखता रहता था। उसके पास चढ़ाने के लिए न बेलपत्र थे न दूध। वह रोज मंदिर के पीछे की गीली मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और अपनी टूटी फूटी आवाज में बस एक आह भरता जो उसके हृदय की पुकार थी। एक बार राज्य में भयंकर वर्षा हुई। मंदिर के पास की नदी उफान पर आ गई। वेदव्रत पंडित जी मंदिर के भीतर फंसे हुए थे और ऊंचे स्वर में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे थे ताकि महादेव रक्षा करें। लेकिन नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। तभी उन्होंने देखा कि छोटा सा धुंधु पानी के तेज बहाव में तैरता हुआ मंदिर की ओर आ रहा है। उसके एक हाथ में वह मिट्टी का शिवलिंग था जो उसने बनाया था। धुंधु ने देखा कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग पानी में डूब रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपनी बनाई मिट्टी की प्रतिमा को एक तरफ रखा और खुद पानी में डूबकर मुख्य शिव लिंग के चारों ओर अपनी छोटी छोटी भुजाएं लपेट दी ताकि वह पानी के बहाव से सुरक्षित रहे। पंडित वेदव्रत चिल्लाए, मूर्ख बालक, तू अशुद्ध है, शिवलिंग को मत छू। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, महादेव स्वयं रक्षा करेंगे। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने पंडित वेदव्रत की ओर नहीं बल्कि उस बालक धुंधु की ओर हाथ बढ़ाया। महादेव ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और उसे बोलने की शक्ति दे दी। धुंधु के मुख से पहला शब्द निकला, शंभु। महादेव ने पंडित वेदव्रत की ओर देखकर सौम्य वाणी में कहा, हे विद्वान, तुम्हारे मंत्रों में शब्द तो बहुत थे पर भाव नहीं था। तुम मुझे बचाने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन इस बालक ने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। पूजा शब्दों से नहीं, समर्पण से पूर्ण होती है। जो मुझे पत्थर नहीं अपना आत्मीय समझता है, मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। पंडित जी का अहंकार टूट गया। उन्होंने जाना कि व्याकरण और ज्ञान से ऊपर भी एक जगत है जिसे प्रेम कहते हैं। महादेव ने उस बालक की बनाई मिट्टी की प्रतिमा को अपने हृदय से लगा लिया और वह मिट्टी की पिंडिका सदा के लिए वज्र अटूट बन गई। महादेव के वरदान से धुंधु को वाणी तो मिल गई थी, लेकिन उसके स्वभाव की सरलता वैसी ही रही। महादेव ने जिस मिट्टी की पिंडिका शिवलिंग को स्पर्श किया था, वह अब एक साधारण मिट्टी का ढेला नहीं बल्कि एक चमकते हुए पारसमणि के समान दिव्य पत्थर में बदल चुकी थी। पंडित वेदव्रत, जो कभी अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, अब धुंधु के शिष्य बन गए थे। उन्होंने उस स्थान पर एक विशाल मंदिर बनवाने का निश्चय किया, लेकिन धुंधु ने उन्हें रोक दिया। धुंधु ने कहा, गुरुजी, महादेव ने इस मिट्टी के शिवलिंग को इसलिए अपनाया क्योंकि यह खुले आकाश के नीचे निस्वार्थ प्रेम से बना था। यदि हम इसे स्वर्ण के मंदिर में कैद कर देंगे तो ये फिर से केवल अमीरों की संपत्ति बन जाएगा। नया संकट और दिव्य समाधान। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा को इस दिव्य शिवलिंग के बारे में पता चला। राजा अति महत्वाकांक्षी था। उसने अपनी सेना भेजी और आदेश दिया कि उस मिट्टी से बने वज्र शिवलिंग को उखाड़कर राजमहल के छोटी ईजी मंदिर में स्थापित किया जाए। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे उस छोटे से शिवलिंग को हिला तक नहीं पाए। अंत में राजा स्वयं वहां पहुंचा और अहंकार में भरकर बोला, यदि यह पत्थर किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं हिल रहा तो मैं इसे अपनी हाथियों की सेना से खींचवाऊंगा। जैसे ही हाथियों ने जंजीरों से उस शिवलिंग को खींचना शुरू किया, पूरी धरती कांपने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। तभी धुंधु वहां पहुंचा और उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, महाराज, बल से आप राज्य जीत सकते हैं, पर महादेव को नहीं। ये शिवलिंग हटेगा नहीं, बल्कि यह जमीन में और गहरा धंसता जाएगा, क्योंकि इस
की जड़ें धरती में नहीं भक्ति में है। भक्ति की पराकाष्ठा। राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि ऐसा है तो तू इसे हिलाकर दिखा। धुंधु मुस्कुराया और उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि वही टूटी फूटी आंख भरी जो वह बचपन में भरता था। उसने धीरे से अपना हाथ शिवलिंग पर रखा और बड़े प्यार से कहा, प्रभु क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आश्चर्य की बात यह थी कि वह शिवलिंग, जिसे हजारों हाथ ही नहीं हिला सके थे, धुंधु की एक पुकार पर उसके हाथों में एक छोटे बालक की तरह उठ आया। राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि ईश्वर सत्ता के नहीं, सरलता के भूखे हैं। अंत धुंधु ने उस शिवलिंग को किसी महल में नहीं, बल्कि गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित किया, जहां हर गरीब, अमीर, पशु और पक्षी महादेव के दर्शन कर सके। वह शिवलिंग आज भी वहां मृदेश्वर, मिट्टी के ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चा भक्त वहां अपनी कोई व्यथा लेकर जाता है तो उससे पत्थर से महादेव की धड़कनें सुनाई देती हैं। धुंधु ने सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा की शक्ति के आगे संसार की हर बड़ी शक्ति को झुकना ही पड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।